नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली जा रही थी फ्लाइट में सवार थे 181 यात्री, बड़ी दुर्घटना टली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, लोकतंत्र को शर्मसार करवा रहे हैं मुख्यमंत्री। तेज प्रताप यादव ने कहा, मेरी भविष्यवाणी है 2024 और 25 में भाजपा पूरी तरह हो जाएगी साफ। मंत्री विजय चौधरी ने भाजपा पर कसा तंज। कहा, भाजपा इंडिया गठबंधन से घबरा गई है। और AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा, बिहार में मुस्लिम परिवार डर और खौफ के बीच में जीने को है मजबूर। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। पटना एयरपोर्ट पर शुक्रवार को इंडिगो के विमान 6C2433 को उड़ने के तुरंत बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। विमान पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी और इंजन में खराबी के कारण विमान को लैंडिंग कराया गया। सभी यात्री भी सुरक्षित हैं। वहीं विमान में 181 पैसेंजर के साथ 8 क्रू मेंबर भी थे। बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। खासकर बर्ड हीटिंग के चलते भी कई बार विमानों को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दरअसल फ्लाइट पटना से दिल्ली के लिए सुबह 8:40 पर उड़ान भरी थी। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से बताया गया कि इंडिगो की उड़ान 6C2433 पटना दिल्ली के टेक ऑफ के 3 मिनट बाद एक इंजन के निष्क्रिय होने की सूचना मिली। वहीं फ्लाइट को 9:11 पर पटना एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग कराई गई। वहीं इमरजेंसी लैंडिंग के बाद फ्लाइट के अंदर यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल दिखा। वहीं विमान में सफर कर रहे एक यात्री ने अपने फोन से एक वीडियो बनाकर पूरी घटना को बताया है। तो अभी हम लोग दिल्ली जा रहे थे और इंडिगो की फ़्लाइट में हैं और आज लाइफ में पहली बार इमरजेंसी लैंडिंग को एक्सपीरियंस किया। जिस तरीके से प्लेन पायलट अनाउंसमेंट किया सबसे पहले कि हम लोग वापस पटना लैंड करेंगे और ट्रबुलेंस महसूस हुई। और ट्रबुलेंस महसूस होने के बाद प्लेन में काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, डरावनी आवाज़ें आ रही थी। और एयर होस्टेस ने आके कहा कि आप लोग सब आगे की सीट्स को पकड़ करके अपना सर जो है वो आगे की सीट में हाथों से सटा करके पकड़ लीजिएगा जैसे ही आपको कहा जाएगा तब। और उसके बाद लोगों में थोड़ा डर व्याप्त हो गया, लोग डरने लगे और प्लेन में जो है एक तनाव का वातावरण बना। और जिस प्रकार प्लेन से आवाज़ें आ रही थी सभी लोग थोड़े भयभीत थे, लेकिन सबको था कि कुछ भी बुरा नहीं होगा और अपनी अपनी तरह से लोग भगवान को अरदास कर रहे थे। और जब इमरजेंसी लैंडिंग का जब समय आया, जब प्लेन पटना एयरपोर्ट के नज़दीक पहुंचा वापस लैंड करने के लिए, तो उस समय एयर होस्टेस ने कमांड दिया कि सब लोग आगे झुक जाएं और अपना सर जो है आगे वाली सीट में सटा लें हाथों से पकड़ के। और बड़ा ही खुशी का वातावरण हुआ जब प्लेन में ये महसूस हुआ कि लैंडिंग इमरजेंसी लैंडिंग हुई, ट्रबुलेंस के साथ हुई, झटके के साथ हुई, लेकिन सभी लोग सुरक्षित पटना वापस लैंड कर गए। आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, इट वाज अ एक्सपीरियंस ऑफ अ काइंड। मतलब डर तो बहुत लगा, बट साथ ही ये भरोसा था कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। हमारे सहयात्री हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ, आप भी यात्रा कर रहे हैं, कभी इमरजेंसी लैंडिंग पहले महसूस किए हैं? नहीं, पहली बार है। थोड़ा डर तो लगा होगा एक बार? हाँ, डर लगा लेकिन पायलट को धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही समझदारी के साथ, और जिस तरह से प्रॉब्लम्स हो रहा था, लग रहा था कि प्रॉब्लम सचमुच की समस्या है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार लगातार अपराधी की तरह बर्ताव कर रही है। भागलपुर में मीडिया कर्मियों और भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीटने के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। आगे उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि लोकतंत्र को शर्मसार करवा रहे हैं नीतीश कुमार जी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आगे उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी बातें कही है। आइए आपको सुनवाते हैं।
देखिए, बिहार में पूरी तरह लोकतंत्र समाप्त हो गया। नीतीश कुमार की सरकार लगातार अपराधी के तरह, गुंडे की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व वहां के प्रत्याशी रोहित पांडे, जो भागलपुर में शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उनको जिस तरह उठाकर पीटने का काम किया गया, लाठी चलाने का काम किया गया, मीडिया के साथी वहां उपस्थित थे, उनको भी पीटने का काम किया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र को शर्मसार करा रहे हैं नीतीश कुमार जी। लगातार जिस तरह बिहार में घटना घट रही है, नीतीश कुमार जी को नैतिकता यदि शर्म लगता हो तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। देखिए, लोकसभा में जो हमारे संगठन के कार्य है, लोकसभा में और कैसे वोट को बढ़ाना है, महागठबंधन के लोग जो सोचते हैं कि बिहार में सिर्फ 2 नेता के मिल जाने से बिहार हम जीत लेंगे, उनको जिस तरह हम लोगों ने विधानसभा के उपचुनाव में चुनौती दिया और 3 में 2 सीटों पर हराने का काम किया, उसी तरह ये पूरी तैयारी है कि 2024 के चुनाव में एक एक सीट पर माइन्यूटली तय करके, एक एक चीज़ों को तय करके 40 की 40 सीट जीतना है बिहार का, इसकी तैयारी कर रहा है। कल ललन सिंह ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन राजधानी पटना में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने शिरकत की और मंच पर जाकर लोगों को संबोधित किया। मंत्री तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन की नींव 2024 और 2025 चुनाव के लिए रखा गया है और आने वाले समय में चुनाव में भाजपा का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि मेरी भविष्यवाणी है कि 2024 और 2025 में भाजपा पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। वहीं आगे पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने भविष्यवाणी कर दी है, हमसे बड़ा बाबा कोई नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री तेज प्रताप यादव। अभी हमने वेटलैंड्स में समझिए, जैसे यही पटना में लगता है कि आप लोग जो पटना में हैं, आप वहाँ जो सचिवालय है उसके ठीक पीछे में जलाशय है, राजधानी जलाशय उसका नाम है, लगता है वहाँ आप लोग गए हैं कि नहीं गए हैं? कोई गए हैं? तो वहाँ आप जा कर के देखिए कि प्रवासी पक्षी आते हैं। तो प्रवासी पक्षी जैसे अब मान लीजिए कि वो नहीं रहेगा, वेटलैंड्स नहीं रहेगा, कहीं देखिएगा सूखा पड़ जाता है कई एक जगह, तो उसको भी हम लोग पूर्ण तरीके से, पूर्ण जीवन उसको किस तरीके से दिया जा सकता है, तो उस पर हम लोगों ने बैठक बुलाया और उसको किस तरीके से उसको और डेवलप किया जा सकता है, सरकार की तरफ से और क्या मदद किया जा सकता है। तो हमारी तरफ से तो पूरा सहयोग है आप लोगों को, सब लोगों को, कि इस फील्ड में आप लोग काम कीजिए, हम तो यही कहना चाहेंगे। और रोज अपने घर में आप पेड़ पौधा लगाइए, क्योंकि डिपार्टमेंट ही अपना वही है। तो जहाँ जहाँ है 4000 जहाँ है वेटलैंड्स, उस पर हम लोग का पूरे तरीके से फोकस है। उस पर हम लोगों ने जो वेटलैंड्स का जो हम लोगों ने लिया है, उसको हम लोग उसको मेहनत करके उसको आगे बढ़ने का काम कीजिए, उसमें काम कीजिए। महागठबंधन की जीत हुई। अब महागठबंधन जब से बना है, जब से इसका नींव रखा गया है, 24 और 25 के लिए नींव रखा गया, हम तो क्लियर बोल रहे हैं। 24 और 25 में इनका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। आइए तो हम, आप जो लगातार हमसे सवाल कर रहे थे, हम भी आपको जवाब देते हैं। आप बोल रहे हैं कि आप देखिए 24-25 में मेरा भविष्यवाणी है, अमित शाह जी और मोदी जी, मेरा ये भविष्यवाणी है कि 24-25 में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। लालू जी ने भी कहा कि भविष्यवाणी देश छोड़ के भागना पड़ेगा। अरे भविष्यवाणी मैं कर दिया, मैं पूजा करता हूँ, हमसे बड़ा बाबा कोई नहीं है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure.
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार सरकार में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता का स्वरूप पटना के आयोजित बैठक में ही हो गया था। गठबंधन का नाम बेंगलुरु में इंडिया रखा गया, जिसके बाद से केंद्र की मोदी सरकार घबराहट और बौखलाहट में आ गई है। विजय चौधरी ने आगे कहा कि विदेश दौरा से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की एक सभा में बौखलाहट के कारण देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात तक कह डाली थी। संसद में इस तरह का बयान सरकार की ओर से आ रहा है, यह सब दिखाता है कि किस तरह इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोकसभा की उम्मीदवारी पर कहा कि इसमें अभी कोई सच्चाई नहीं है, इसका कोई फैसला मुझे मालूम नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी। ये चर्चा कौन करते हैं, कहाँ करते हैं कि आप करते हैं, हम तो सुने ही नहीं। आपकी पार्टी के भी तमाम नेता अरे तो जो बोले होंगे तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए, जो बोले होंगे उनसे पूछ लीजिए। हो सकता है कि पार्टी की भी सारी बात तो कोई हम ही जानते हैं, ऐसी बात थोड़े है। पार्टी के जो लोग जानते होंगे उनसे पूछ लड़ सकते हैं। कौन? तो ये अभी तय कि अभी बोलने की बात है। नहीं, सियासी चर्चा के कुछ मायने मतलब होते हैं सियासी लोग। वो तो मायने अगर इसका समझना चाहते हैं तो वो तो हम बता सकते हैं कि वो तो मीडिया की, खास के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कलाबाजी होती है कि भर दिन दर्शकों को घेरे रखना है और इस तरह की इसके समाचार किसी से कुछ पूछ लिए, चला दिए। आप ही बोलिए ना, दिन में जितनी बातें चलाते हैं और 3 दिन के बाद वो चीजें उतर जाती है। जनमानस भूल जाता है जब आप कल क्या चलाए थे जो होने वाला है। इसलिए फूलपुर की बात तो हम जानते नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं। भाजपा नेताओं की घबराहट तो बिल्कुल वाजे है, सतह पर है, सब लोग देख समझ रहे हैं। ये कोई छिपी हुई बात है कि प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री तक नीचे के कार्यकर्ताओं या प्रदेश के नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनकी जिस किस्म से आवाज़, भाषा सब बदली है। आप भूल गए कि इंडिया बना, प्रधानमंत्री विदेश दौरे से आए और पहला कार्यक्रम जो उनकी सार्वजनिक उनका कार्यक्रम था भोपाल में, उसमें क्या कह दिए? दोनों हाथ उठा उठा के जो समय आ गया है कि UCC लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। आपको इससे उनकी घबराहट, बेचैनी, छटपटाहट का अंदाजा नहीं मिल रहा है? आज तक प्रधानमंत्री की तो बात छोड़िए, कोई जिम्मेदार पद पर बैठा सरकार का चाहे मंत्री हो या कोई उच्चस्थ बीजेपी का अधिकारी नहीं बोलता था। नीचे के कार्यकर्ता ये सब बात बोलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं दोनों हाथ उठा उठा के जिस ढंग से बोल रहे थे, हमने उसी दिन कहा था कि ये और कुछ नहीं है, ये इंडिया के आकार से, इंडिया की ताकत से और इंडिया को, इंडिया के समर्थन से घबराहट। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने महागठबंधन सरकार पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को मजबूत किया है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में अल्पसंख्यक समाज डर के माहौल में जी रहे हैं और नीतीश कुमार PM बनने के सपने देख रहे हैं। नीतीश कुमार अभी भी बीजेपी के साथ दोस्ती निभा रहे हैं। उनके राज्यसभा के उपसभापति अपने पद पर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कई जिलों में मुसलमानों पर घटना घटी है। वहीं आगे जदयू के आपसी भाईचारा यात्रा पर उन्होंने कहा कि
लाचार मुसलमानों को चारा दिखाने की यात्रा कराई जा रही है। यह भाईचारा यात्रा नहीं है। मुसलमानों को ठगने के लिए नीतीश कुमार पार्टी की यात्रा निकलवाए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल इमाम। पर पट्टी बांधे हुए है, राजद मुंह पर पट्टी बांधे हुए है। जदयू के चतुर नेता जो देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ नीतीश कुमार जी की जबान से एक जुमला नहीं निकल पाता है। एमआईएम मुतालबा करती है कि रेलवे पूरे तौर पर कंपनसेशन अदा करे एज पर रूल, और चूंकि और जहां जो कुछ हुआ है, चाहे हाफिज का कत्ल हुआ है हरियाणा में, चाहे असगर का कत्ल हुआ है पालघर में, ये बिहार के दोनों बेटे हैं। ये कमाने के लिए गए थे, अपने बीवी बच्चे के लिए नहीं, बल्कि पलायन को नहीं रोकने वाली सरकार इन प्रदेश में कमाने वालों से भी 30% टैक्स लेती है। ये बिहार के लिए कमाने के लिए गया था। बिहार का कोई मंत्री उनके पास नहीं गया, उनकी कोई खबरगिरी नहीं की। और हमारा मुतालबा है, चाहे वो बारसोई के मकतूल हो, सोनू कुमार मारा गया, सोनू शाह मारा गया है, वहाँ पर खुर्शीद मारा गया है, असगर अली मारे गए, हाफिज साद मारे गए, सराफत मारा गया, गुलनाज मारी गई, सनूबर मारी गई, खलील लिजवी मारी गई, बाबर मारा गया। इन तमाम तर लोगों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा इनके परिवार को, लोगों को दिया जाए। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि राजस्व में सबसे, देश की राज्य की संपत्ति में सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। आपदा तो नेचुरल क्लाइमिटीज भी है, लेकिन ये तो आपदा नहीं, ये तो आपकी लापरवाही का नतीजा है। तो इन तमाम तर फैमिली को 50-50 लाख रुपए का जुर्माना हो या हर्जाना हो या उनकी फैमिली के लिए सहायता राशि हो, ये देने का ऐलान करे। साथ ही उनके घराने के एक फर्द को सरकारी नौकरी दे। और मुतालबा है कि चेतन कुमार को फांसी दी जाए और उस पर यूएपीए के नाफिज किया जाए। और जिन पुलिस के अहलकारों ने इंटेलिजेंस की खबर के बावजूद भी हरियाणा में इस दंगा को रोकने में विफल हुई, पुलिस पहरे कर रही है मस्जिद के दरवाजे पर और हाफिज साद की निर्मम हत्या हो जाती है, ऐसे पुलिस के अहलकारों पर सोनू और कुमार और खुर्शीद मारा जाता है पुलिस की गोली से, पुलिस के डंडे से मारा जाता है सराफत, पुलिस की लापरवाही से जुर्म होता है कमतौल में, दरभंगा में। इन तमाम तर पुलिस के लोगों पर 302 का मुकदमा चलाया जाए। और आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।